मैं आपको सच कहता हूं, आपके जीवन में एक दिन जरूर आएगा जब आप ऐसी जगहों पे पहुंचोगे, जब आपके अंदर से कुछ चीजें बन के आएंगी। रोको उसको। जानते हो सेल्फ को रोकने का अर्थ क्या होता है? जब सेल्फ दौड़ रहा है ना, उसको पकड़ो, वापस पीछे लाओ। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग आज इन बातों को समझ पा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जब हम उन हालातों को देखकर नकारात्मक बातें बोलने के लिए टेम्पटेशंस में आते हैं। वहां पर खुद को रोको। नहीं, मैं नहीं कहूंगा मैं ये नहीं कहूंगा। यही तो चाहता है शैतान, आप अपने विषय में गलत नबूवतें करें। विश्वास कीजिए, यही चाहता है शैतान, आप अपने विषय में गलत भविष्यवाणियां करें। आप अपनी बीमारियों के साथ अपनी मौत को जोड़ें। आप अपने पैसों की कमी के साथ अपनी गरीबी को जोड़ दें। यही तो चाहता है शैतान कि आप में से हर कोई अपने लिए गलत गलत नबूवतें करे। मैं जल्दी मरूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो कहां हुई नहीं, आई एम यूजलेस। आप जानते हो, आप और मैं दिन में कितनी बार अपने लिए गलत नबूवतें करते हैं। मेरा टाइम हो गया है। किसने कहा? मेरा टाइम हो गया है। कुछ भाई लोग ऐसे बोलते हैं, मेरा टाइम हो गया। तेरे को कैसे पता चला? अच्छा, प्रभु से इतना भी पूछ, मेरा टाइम कितना बाकी है? कुछ भी बोलते रहते हो, खुदा बन बैठे हो। कुछ तो सच में खुदा है, सब पता है इनको, एवरीथिंग। आप उनको कुछ टीच ही नहीं कर सकते हो, सब पता है। बैठे भी रहेंगे ना, अंदर कैलकुलेटर चालू रहेगा। हाँ, ये तो मुझे पता है। फिर काय को आता है इधर? अपना चर्च खोलना भाई, खोल, दूसरा माला खाली पड़ा है। Why you are here if you know everything? ये एटीट्यूड छोड़ के आओ। मैं एक जगह पे था, एक भाई मीटिंग के उठ के बीच में चला गया। थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा, प्रभु क्या हुआ इसको? सब ठीक तो है? मीटिंग के बाद आया, जिस चर्च के पास्टर में जिस चर्च में वो जाता है, उसी पास्टर ने मीटिंग करवाई। तो बाद में वो मुझे पता चला वो एल्डर है चर्च का। मैंने बोला, ब्रदर कैसे हैं? अरे मैं अच्छा हूँ सूरज भाई, आप कभी आए? मैंने कहा, कल रात को ही आया हूँ। मैंने कहा, आज आपने वचन सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। क्यों? जो आप बोल रहे हो ना, ये मुझे पहले ही पता है। मैंने कहा, प्रभु नई कैटेगरी, ये नई कैटेगरी आई है प्रभु, ये सुने हुए वचन को। बाइबल क्यों पढ़ते हो फिर? क्योंकि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में बार बार रिपीट बातें। व्हाई यू आर रीडिंग बाइबल? यू नो बाइबल क्या कहती है? जो अपनी ही समझ में बुद्धिमान है, उससे आशा अधिक मूर्ख से रख। मैं आपको सच कहता हूं, सीखना कभी बंद न करें। कभी आपको टाइम मिलेगा ना, मुझे कभी ठीक लगा ना, मैं आपको अपने पूरे रजिस्टर्स यहां पर लेके आके दिखाऊंगा। हर साल मैं एक नया रजिस्टर वापरता हूं, यूज करता हूं। जो कुछ सीखता हूं लिखता जाता हूं। विश्वास कीजिए, 1 घंटा सिखाने के लिए कुछ लोग यहां पर 23 घंटे प्रभु से सीखते हैं। और आप सब जानते हैं, अजीब है ना? अजीब है ना? ये मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, लिसन। जब आप अपने जीवन में ऐसी जगहों पे पहुंचो जहां पर आपको कमी घटी मिले, जहां पर आपको वैसा माहौल न मिले जैसा आप चाहते हो सकता है आपके पास एक नौकरी तो है, पर वैसी नौकरी नहीं है जैसा आप चाहते हो सकता है आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जिसमें आप रहते तो हो, लेकिन वो घर नहीं है जिसका आप ड्रीम रखते हो सकता है आपके जिंदगी में आपके पास कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो आप चाहते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस समय परमेश्वर को प्रेज करना सीखो। लर्न टू प्रेज। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर को प्रेज करते हो ना, आप एक्चुअली परमेश्वर को यह बताते हो, जो भी तूने मुझे दिया है ना, उसके लिए धन्यवाद। I give you thanks, Lord. I give you praise. आप जानते हो, मैं आपको एक अद्भुत वचन दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बता, एक वर्ड लगाइए, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 30 वचन 30। आइए यहां देखिए। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। सुनिए, यहोशू जब अपने लोगों को लेकर कनान जा रहा था, उन्हें रास्ते पे एक ऐसा शहर मिला जो शहर खुला हुआ नहीं था, चारों ओर दीवारें थी।
इवन वो दीवारें इतनी मोटी थी, आप पढ़ सकते हो, दीवारों में भी लोग रहते थे। राहाब का घर उसी दीवार में था। आप सोच सकते हो वो दीवारें कितनी मोटी होंगी जिन दीवारों पे लोग रह रहे हैं। अब बाइबल बताती है कि उस दीवारों से उनको उस तरफ जाना था, और बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब वो लोग वहां पहुंचे थे, उन लोगों ने दीवार के दरवाजे बंद कर दिए। दे क्लोज द डोर्स। अब दरवाजे ही बंद हैं, अब वो लेकर कैसे जाएंगे अंदर? अब परमेश्वर ने वहां पर यहोशू से एक बात की। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अब एक तुम लोग एक काम करो, 6 दिन तक चक्कर मारो इस दीवार के। आइए सब यहां देखिए, यहां देखिए। 6 दिन तक बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको कहा कि आप है ना यहां के चक्कर मारो। अगर परमेश्वर हमें यह आज्ञा न देता कि शांत रह के चक्कर नहीं मार सकते हो, तुम बोल सकते हो, तो हमारी बातें क्या होती? चलना आगे, जल्दी करना। क्या? अरे पागल लोग, चक्कर मारने से दीवार गिरती है क्या? हथौड़े फावड़े लेने चाहिए। वो पहले वाला भी पागल, ये भी पागल। मैं कभी कभी सोचता हूं, परमेश्वर ने क्यों कहा था चुप करके चक्कर मारो? अगर चुप करके आज्ञा नहीं देता, अरे ये दीवार 100 सालों में नहीं गिरती। हमारी कलीसिया के 7-8 लोगों को इकट्ठा कर दूं और कहूं चक्कर मारो, और कुछ बहनें 2 माले पे चर्च खोल के रखी है, लिफ्ट भी नहीं चलती। खाने में कितनी लाइन होती है, उसके बाद मिलता क्या है? दाल चावल, कभी कभी उसमें भी नमक नहीं होता। कुछ बोलो तो मुंह सुझा के बैठ जाते। मैं तो सोच रहा हूं बंद कर दूं इस कलीसिया में आना। वैसे भी इनके वीडियोस यूट्यूब पे तो आते ही हैं। परमेश्वर महान है, उसे सही कहा था चुप करके चक्कर मारो। प्रभु जानता था ये लोग इधर भी अपना लफड़ा इकट्ठा कर देंगे। God is a wise God. God is a wise God. 7वां चक्कर जो है ना, उसमें चुप नहीं रहना है तुम्हें। 7वें चक्कर में जब 7 चक्कर लगा चुको, तब लिखा है नरसिंगा फूको। और जैसे उन्होंने नरसिंगा फूका, सब लोगों ने कहा जय जयकार, प्रभु का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, वो भला परमेश्वर है। आपको पता है 7वें चक्कर में जब उन लोगों ने परमेश्वर को प्रेज किया, लिखा है दीवारें गिर गई। आप मुझे बताइए, दीवार प्रेज करने से टूटी है, लेकिन इधर लिखा है विश्वास से। यहां लिखना चाहिए ना बड़ाई, परमेश्वर की बड़ाई करने से यरीहो की शहर बना गिरी, लेकिन यहां पर जिक्र ही नहीं है। यहां पर जिक्र है फेथ का। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु वहां पर लोगों ने प्रेस किया है, लेकिन यहां पर विश्वास लिखा है। देन आई अंडरस्टूड, मैंने समझा कि एक्चुअली विश्वासी जो विश्वास करता है ना, वो प्रेस करता है। यस, क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल ले आया और परमेश्वर उन्हें कनान ले जा रहा था, रास्ते पे एक शहर आया जिसका नाम था यरीहो, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें साफ कहा 6 चक्कर चुप करके मारो, 7वां चक्कर जय जयकार के साथ। और जब उन्होंने परमेश्वर को जय जयकार किया, लिखा है वो दीवारें गिर गई, वो दीवारें टूट गई। आप जानते हो जब आप प्रेस करते हो तो आपके साथ क्या होता है? यहां देखिए, बाइबल कहती है जब पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना आधी रात को कर रहे थे, लिखा है नींवें हिल गई, दरवाजे खुल गए, बंधन खुल गए। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप अपनी कमी घटियों में परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसे ऊंचा करेंगे, पहले पहले नींवें हिलेंगी, फिर दरवाजे खुलेंगे, फिर बंधन खुलेंगे, दीवारें टूटेंगी। बताइए क्यों? यह घोषणा है आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। यू आर गोइंग टू नेक्स्ट लेवल।
परमेश्वर आत्मा का स्थिर बढ़ाएगा, प्रभु बुद्धि का स्थिर बढ़ाएगा, प्रभु समझ का स्थिर बढ़ाएगा, प्रभु प्रकाशनों का स्थिर बढ़ाएगा। याद रखना, जब आप एक जगह पे रहते हो जो भले ही कमी घटियों की जगह है और आप परमेश्वर को वहां पर प्रेस करते हो, उसकी आराधना करते हो, उसे बड़ा करते हो, मैं आपको कहना चाहता हूं यही वो समय होता है जब परमेश्वर आपकी दीवारों को तोड़ेगा। क्यों? ताकि आप आगे बढ़ सको। मुझे एक बात बताइए, दीवार टूटी क्यों? ताकि आगे बढ़ा जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप अपनी जिंदगी में कठिन समयों से गुजरो, कमी घटियों से गुजरो, उस समय परमेश्वर को प्रेस करो। ये दीवारें टूटेंगी ताकि आगे बढ़ पाओ। उन लोगों ने बड़ाई की और दीवार टूटी, पर यहां पर जिक्र बड़ाई का नहीं है, यहां पर जिक्र है ये दीवार विश्वास से टूटी है। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति कुड़कुड़ाता नहीं है, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है, उसकी आराधना करता है, उसे ऊंचा उठाता है। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? क्या आपने धारण किया है? मैं आपको एक सलाह देता हूं, स्टार्ट वॉकिंग प्रेयर। कभी कभी सुबह उठते हो ना, पूरे घर में घूमो, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे पास आता हूं। बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए। मैं आज के दिन आपको महिमा और आदर देता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, तेरे कलाम में लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं प्रभु, मेरे घर के हर कोने को तू अपने लहू में सुरक्षित कर। मैं दुआ करता हूं मेरे घर की हर खिड़की, हर दरवाजे को तू अपने लहू में कवर कर। शैतान का कोई दाव आज हमारे जीवन पे न चलने पाए। जब एलीशा ने देखा कि एक लड़का मर चुका है, लिखा है एलीशा उस कमरे में चलते चलते दुआएं करने लगा। एक टाइम आता है जब घुटनों में बैठा जाता है, एक टाइम आता है जब चला जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय निकालिए और घुटनों पे बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और एक समय निकालिए जब आपने जो घुटनों पे हासिल किया है वो घर पे फैलाइए। कभी कभी आप देख रहे हैं ना, घर वाले सब कोई भी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ घर वाले ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं करने देंगे। जब सब चले जाते हैं यहां वहां, वॉकिंग प्रेयर करो। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बहुत बार किया है। मुझे आज भी याद है, मैं घर में गया था, एक अविश्वासी का घर था जहां पर बैलेंस निल हो चुका था, उनका जीरो, सारे पैसे बर्बाद हो गए थे। और जब मैं वहां पर गया और मुझे परमेश्वर ने कहा इस घर के अंदर वॉकिंग प्रेयर कर, और जब मैंने दुआ करना चालू की, एक ऐसी जगह पे आई, मुझे परमेश्वर ने कहा इस पलंग के नीचे कुछ है। मैंने उस भाई को बुलाया, मैंने कहा कोई कुछ है यहाँ पर? नहीं पास्टर जी, कुछ भी नहीं है। पुराने जमाने में ऐसे तगारियां आती थी, तगारियां, बड़े बड़े पतीले आते थे। वो एक पतीला पड़ा था वहां पर कीले पड़े थे, कीले, इतने बड़े बड़े जंग लगे हुए कीले। मुझे परमेश्वर ने कहा ये इन कीलों पे जादू टोना किया गया। विश्वास कीजिए, मुझे परमेश्वर ने कहा इसको बोल ये फेंके बाहर। कितने लोग ये बात जानते हैं, इसी नगर को परमेश्वर ने ये कहा था इस नगर को यहोशू जला के खाक कर दे, कोई भी चीज इजराइल की मंडली में मत लेके आना। हर चीज जादू टोने में इस्तेमाल की गई थी। परमेश्वर ने साफ कहा उन्हें कोई भी चीज मंडली में नहीं आनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे बीच में कोई अशुद्धता पाऊं। आप जानते हो, परमेश्वर ने इस नगर को नाश करने के बाद साफ साफ यहोशू से कहा था इस नगर को कोई नहीं बनाएगा, जो इस नगर की नींव डाले उसका पहला पुत्र मरेगा, और जो उसके ऊपर रद्दा रखेगा उसका अंतिम पुत्र मरेगा। यीशु मसीह यरीहो आए, बिरतमाई को चंगा किया, यीशु मसीह ने जकई को वहां पर बचाया, वो उसका पहला बेटा था, वो मारा गया, उसने व्यवस्था पूरी की। He fulfilled the law। ठीक है पिता, तूने कहा था ना लोग मरेंगे, उन्हें छोड़, मैं तैयार। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत बार हालात ऐसे आएंगे जहां पर आपके अंदर शब्द बनकर आ जाएंगे शिकायत करने के, क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। इन शब्दों को न निकालो मुंह से, उसी समय परमेश्वर को प्रेस करो। जब आप प्रेस करते हो ना, विश्वास कीजिए
आप परमेश्वर को अपने प्रॉब्लम में उतरने का रास्ता बना के देते हो। अब आप में से कुछ बुद्धिजीवी जरूर ये कहेंगे, प्रभु को आने के रास्ते की क्या जरूरत है, प्रभु तो प्रभु है। तेरे लिए नहीं बात कर रहा हूं, डोंट वरी। बहुत ज्यादा बुद्धि है तो कुछ लोगों को, कुछ प्रिंसिपल्स हैं सर जो बिब्लिकल हैं, वो समझने पड़ेंगे हमें। कुरिन्थियों की कलीसिया भी ऐसी ही थी। प्रभु भोज आता था, न प्रेयर करते थे, न प्रभु को याद करते थे, बस खा के बैठ जाते थे। फिर पौलुस उनको लिखा, खाने पीने के लिए घर नहीं है तुम्हारे, जो यहां पर आके ऐसी हरकतें करते हो। कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर एक प्रॉब्लम था, प्रभु भोज बांटते थे ना, नो प्रेयर, कोई प्रभु को याद नहीं करते थे। इसीलिए पौल उनको कहता है, तुम अन्य रीति से प्रभु भोज खाते हो। अन्य रीति मतलब तुम याद भी नहीं करते हो वो तुम्हारे लिए मरा है, ऐसे ही खा लेते हो। इसलिए पौल उनको डांटता है, कहता है भाई खाने पीने के लिए तुम्हारे घर है ना, वहां पर जाके पिज्जा खा लो, यहां पर क्यों? कुछ चीजें प्रिंसिपल है, लर्न दिस प्रिंसिपल। बस एक वर्ड लगाइए यहां पर, मैं चाहता हूं आप सब यहां देखिए। 5:18 एफिसियों, दाखरस से मतवाले, क्योंकि इससे, हाँ पढ़ो भाइयों, शराब पीना पाप है। दाखरस से मतवाले, इससे क्या होता है? लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल कहती है हो जाओ कि होते जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होते जाओ? कंटिन्यूसली, ये रोज होना चाहिए। पवित्र आत्मा को बाइबल में जल कहा गया है, जल रोज पिया जाता है। अगर मैं हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊं, यह दिखाई कैसे देगा? दाखरस और पवित्र आत्मा की कंपैरिजन यहां कैसे क्यों है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, कोई आदमी अगर शराब पी चुका है या उसने कोई नशे की चीज दी है, आपको कैसे पता चलता है किसने नशा किया? जो लोग बहुत शराब पी के निकलते हैं, उनकी 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 टांगे लड़खड़ाती हैं। कभी कभी तो मैंने रास्ते पे देखा है, गिर जाते हैं, सोए रहते हैं, सुबह सुबह तक सोए रहते हैं। एक शराबी व्यक्ति जो शराब पीता है वो लड़खड़ाता है, इससे पता चलता है इससे नशे किए हैं। एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति कैसे पता चलता है कि वो आत्मा से भरा हुआ है? 19 में लिखा है, ये देखो, यहां देखो, आपस में भजन, स्तुति, आराधना, आत्मिक गीत गाओ। कैसे पता चलता है आप आत्मा से परिपूर्ण हो? आप वर्शिप करते हो, आप उसको प्रेस करते हो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति एक आराधक होता है, वो वर्शिप करता है, वो कुड़कुड़ाता नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये उसकी लैंग्वेज नहीं होती है, वो आराधना करता है, वो आराधना ही करता रहता है। कुछ भी हो जाए वो वर्शिप करता रहेगा। जब वो बीमार को देखेगा तो वो ये नहीं कहेगा ये कैसे बचेगा, वो गीत गाएगा, हे तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, धन्य हो यीशु राजा। जब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं ना, वे कुड़कुड़ाते नहीं हैं, वो उसकी आराधना करते हैं, वो उसको ऊंचा उठाते हैं।